नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है एक बंदर की। एक बार एक बड़े से पिंजरे में पकड़कर कुछ बंदरों को रख दिया जाता है। कुछ बंदर कैद कर दिए जाते हैं और जो पिंजरा था उसके ऊपरले हिस्से पर कुछ बनानास केले बांध दिए जाते हैं और उस पिंजरे के सहारे बिल्कुल एक बड़ी सी सीढ़ी लगा दी जाती है ऊपर उन केलों तक पहुंचने के लिए। अब उनमें से एक बंदर ने केले खाने की सोची और जैसे वो बंदर सीढ़ी पर चढ़ा, कुछ दूर जाने के बाद उसके ऊपर ठंडा पानी आके गिर गया। अब सारे बंदर एकदम से डर गए और ऊपर वाला बंदर भी नीचे आ गया। तो कुछ दिन के बाद फिर दूसरे बंदर ने हिम्मत की, तो वो केला खाने के लिए जैसे ही सीढ़ी पे चढ़ा, कुछ दूर 2-3 पैड़ी उसने चढ़ी, ठंडा पानी फिर से आ गया। सारे बंदर चीखने लग गए और ऊपर वाला बंदर नीचे आ गया। तो अब क्या हुआ, 2-3 दिन के बाद 2 बंदर और डाल दिए उस पिंजरे में। अब वो नए बंदर ने जैसे ही एकदम से केला खाने लगा और सीढ़ी पे चढ़ने लगा और बंदरों ने उसको पीछे से पकड़ा और पकड़ के पीट दिया, क्योंकि वो जानते थे जैसे ये सीढ़ी पे चढ़ेगा और इसके ऊपर ठंडा पानी आके गिरेगा और वो सारे भीग जाएंगे। अब उस बंदर ने उनसे पूछा भी नहीं कि उसकी पिटाई क्यों की। कुछ दिन के बाद फिर एक बंदर नया जो बंदर था उसको डाल दिया और पुराने वाले को बाहर निकाल लिया। अब वो नया बंदर ने एकदम से देखा, वाह बनाना, वो खाने के लिए जैसे ही ऊपर चढ़ा और फिर उन सारे बंदरों ने उसको पकड़ के पीट दिया। अब वो बंदर जो पहली बार पीटा था वो भी उसको पीटने में शामिल था। इवन उसको पता भी नहीं था कि उसकी पिटाई क्यों हुई थी और नए बंदर की क्यों हो रही है, फिर भी वो पीटने में शामिल था। अब ऐसा कर करके पुराने 2 बंदर निकाल दिए गए और नए जो 2 है डाल दिए गए। अब जब भी कोई नया बंदर आता उसकी ऐसे ही पिटाई करते और कोई नहीं पूछता कि क्यों पीट रहा है, मतलब बस वो पिटाई कर देते थे। हालांकि अब जो ठंडे पानी का बर्तन ऊपर रखा हुआ था, जो सीढ़ियों पर चढ़ते गिर पड़ता था, उन्होंने वो भी हटा दिया था। बस उनका ये रिचुअल बन गया था कि जो भी सीढ़ी पे चढ़ेगा उसकी पिटाई होनी है। तो यही हम सबके साथ होता है, यही करते हैं हम औरों के साथ। जैसे ही कोई दूसरा बड़े बड़े सपने देखता है, उन्हें फुलफिल करने के लिए कदम बढ़ाता है, हम उसको पकड़कर पीट देते हैं, उसके सपनों को पीट देते हैं। अगर कोई बोल रहा है कि मुझे ये काम करना है, मुझे करना है, मैं कर सकता हूँ, तो दूसरा बोलेगा नहीं। एक तो जो हमारे पूर्वजों ने ये पुरानी पुरानी कहावतें हमें हमारे बाप दादाओं ने सुनाई है, ये थोड़ी सी गलत है। टाइम अब बिल्कुल चेंज हो गया है कि ना, एक तो घिसी पिटी यही डायलॉग है जो हर घर में होता है, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। नहीं, अब पहले वाला टाइम नहीं रहा है। अगर हम मेहनत करेंगे, ईमानदारी के रास्ते पे, सच्चाई के रास्ते बढ़कर हम कुछ भी कर सकते हैं। स्ट्रगल है लाइफ में, लेकिन मेहनत करने वालों की आज भी कदर है। तो एक तो हम पहले उसको ये बोल देते हैं, भाई तू इतना बड़ा बन रहा है, तू ये करेगा वो करेगा, कुछ नहीं होगा भाई, टाइम पे ये सब कुछ मिलता है। चाहे उसके मन में कितना ही अच्छा बिजनेस कॉन्सेप्ट हो, उसके सपने को वही 2-4 लोग मिलकर कुचल देते हैं। दूसरा, अगर किसी के मन में बिल्कुल अच्छा सा बिजनेस आइडिया है, कोई अपना बिजनेस करना चाहता है, उसको आजकल के माहौल में वही घिसे पीटे डायलॉग क्या कहेंगे, नहीं भाई ये टाइम नहीं है बिजनेस करने का, नहीं अब ये हालात नहीं है, टाइम अच्छा नहीं है, बिजनेस है ही नहीं है मार्केट में, ये नहीं है वो नहीं है, उसको वहीं पे डिमोटिवेट कर देते हैं। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर उसका आइडिया अच्छा है, कुछ भी अच्छा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या पता उसकी मेहनत रंग लाए, उसको करने तो दो, पहले तो डिमोटिवेट मत करो। ऐसे ही होता है। इसलिए उन बंदरों की चाल पे मत चलो। जो भी कुछ करना है अपने दम पर, अपनी काबिलियत के दम पर करना है। उन बंदरों को भी नहीं पता था कि क्यों पीट रहे हैं, पीटने वाले भी पीटने वालों में शामिल हो रहे थे, जबकि उनको पता नहीं था। और कुछ भी करना चाहते हो तो उस पिंजरे की तरह ठंडे पानी का बर्तन हट गया है। अपनी मेहनत के दम पर अगर आपको लगता है कि आप डेडिकेटेड हो अपने सपनों को फुलफिल करने में, या कुछ भी आप करना चाहते हो ज़िंदगी में, बस आपका खुद को कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपके अंदर खुद के अंदर कॉन्फिडेंस इतना है कि आप कुछ भी कर जाएंगे, तो बस लोगों की बात को मत सुनो और ज़िंदगी में खूब आगे बढ़ो। आप करोगे नहीं तो आपको क्या पता कि आप सक्सेस रहोगे या फेलियर रहोगे। करके देखो फिर पता चलेगा।
दुनिया का कुछ नहीं है, दुनिया सिर्फ कहेगी। दुनिया पहले भी कहती थी, अगर आप कुछ करके दिखा गए तो ये दुनिया फिर गर्व से कहेगी वाह, हम तो ऐसे ही समझते थे। दुनिया तो कहीं भी फिसल जाती है। वो कहते हैं बिना थाली का लोटा। दुनिया को कोई मतलब नहीं है। आप अच्छा कर गए तो ये कहेंगे कि हाँ, हम तो पहले ही कहते थे, हमें तो यकीन था। आप फेल हो गए, हम तो पहले ही कहते थे फलाने का लड़का ऐसा है। वही है, किसी की मत सुनो दोस्तों। जिंदगी में जो कुछ करना है, अगर आपको खुद की काबिलियत पे पूरा पूरा यकीन है तो आपको 100% सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। बस आपका जो आप प्रोफेशन ऑक्यूपेशन चुन रहे हो वो सही हो, आपको नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, आपके पास उतना फंड हो जितना आप बिजनेस लेके चल रहे हो। तो आई होप आपको मेरी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कोई भी बंदर ना बने, किसी के सपनों को मत कुचले उसे, बल्कि मोटिवेट करे और खुद भी सेल्फ मोटिवेट बनाए रखे। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आई होप अगर कोई मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। ओके, इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। थैंक यू।